हेलो दोस्तों, गर्ल विद स्ट्रगल के व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। मैं ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रही हूँ बट मैं नहीं हूँ, क्योंकि आज है संडे और संडे मीन्स आलसी डे। तो फिर दोस्तों संडे के दिन तो बस काम ही काम करना होता है, तो फिर दोस्तों आज भी काम ही करना है। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जो भी मैं आपको जो भी मैं करूँगी वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। एक्चुअली दोस्तों आजकल ना मुझे व्लॉग्स पता लग रहा है मैं कैसे बनाऊँ, कौन से बनाऊँ, क्योंकि कंटेंट जब मतलब कोई ओकेज़न आता है तब तो मैं बना लेती हूँ, बट वैसे अदरवाइज़ मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि घर के काम और बाहर की क्लासेस। तो मैं आपको भी ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे कुछ कमेंट में लिखें कि मैं कैसे कैसे व्लॉग बनाऊँ, और मैं उसको बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। सो दोस्तों फिर आज तो है संडे, तो मैं करूँगी काम, तो मेरे साथ बने रहें कि आज मेरा संडे का दिन कैसे जाएगा, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। सो मेरे साथ बने रहें, स्टे ट्यून्ड। दोस्तों मैंने घर के काम की शुरुआत करी इस डेकोरेशन को उतारने के लिए। ये तो बहुत ही खुशी से आपने व्लॉग वो देखा है कि नहीं देखा ये तो मुझे नहीं पता। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखें कि मैं इस डेकोरेशन को कितने प्यार से मैंने डेकोरेट करा था। बट अब भी इसकी बारी अब ख़त्म हो चुकी है, सभी फेस्टिवल्स ख़त्म हो चुके हैं, तो अब इनको भी उतार देना चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे ना दोस्तों। फिर इसको हम नेक्स्ट दिवाली पे भी यूज़ करना है, तो इसीलिए फिर हम इसको उतार देंगे। तो इसीलिए फिर मैंने इसको उतार दिया। और ये जो मैंने इतने प्यार से इतने अच्छे अच्छे तोरण लगाए थे, तो सच में मुझे वो भी उतारने में मन तो नहीं कर रहा था कि उतारूं, पर मुझे ऐसा लगा कि उतार देना चाहिए, नहीं तो बट ये बाहर पड़े पड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, क्योंकि बाहर की मिट्टी वगैरह इस पर बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मुझे लगा कि उतार ही देने चाहिए। एक्चुअली ना मुझे सजाने की तो बहुत ज़्यादा शौक होता है कि हर चीज़ सजी सजी होनी चाहिए, बट मुझे ये भी होता है कि नहीं, कोई चीज़ ख़राब भी नहीं होनी चाहिए, जितनी यूज़ है हमें उतनी ही यूज़ करनी चाहिए। तो फिर इसीलिए मैंने इसको उतार दिया। उसके बाद दोस्तों मैं तो पूरा भूख से पागल हो रही थी, मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैंने सोचा कि काम वाम तो कर ही लूँगी, सबसे पहले कुछ खा लेना चाहिए मुझे। फिर दोस्तों आजकल ना मैं आपको बताती हूँ कि ना मैं एक चीज़ पे ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ, क्या, वो है रस। आपने खाया है कभी रस? मैंने सच में, मैं दूध के साथ जब से मैं रस्क खाने लगी हूँ ना, मुझे इतने टेस्टी लग रहे हैं ना, इतने टेस्टी, पता ही नहीं क्यों। और जो मेरे पैकेट है ना हाथ में, ये मैंने पूरा का पूरा खाली कर दिया। बस थोड़े से है, अब यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, मैंने पूरा खाली कर दिया था। आप भी दोस्तों ज़रूर ट्राई करना, सच में इतने यमी लगते हैं ना दूध के साथ रस, माय गॉड, बहुत टेस्टी, प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना। और फिर दोस्तों एज़ यूजुअल मैं रूम में आ गई थी, और रूम में मैंने फिर जो भी मैं खलारा मचा के जाती हूँ उसको भी तो उठाना होता है, राइट। तो फिर अब मैं उसको उठा रही हूँ, पर ना मैं दोस्तों मेरा मन ना आज 1% भी नहीं था कि मैं काम करूं, बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि नहीं यार छोड़, क्या करना है काम, ऊपर से इतना काम, विंटर वगैरह के कपड़े निकालने हैं, पूरी डस्टिंग वस्टिंग, क्योंकि इतने दिन से मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, और संडे तो मेरी लाइफ में अभी तक आया ही नहीं था पूरा टाइम मैं आउट ऑफ स्टेशन ही रही हूँ और घूमी हूँ। तो फिर दोस्तों काम तो करना ही था, फिर इसीलिए मैं काम कर रही हूँ और हाँ आई नो, मुझे पता है कि आप लोग, ओह वाह ये मैंने क्या बोला, और हाँ आई नो मुझे पता है कि मुझे पता है कि आप लोगों को ये वेट है कि मैं जो डाइट मैंने स्टार्ट करी थी 30 डेज़ चैलेंज, वो कहाँ गई। वो दोस्तों कहीं नहीं गई है, थोड़ा से ट्रैवल में बिज़ी होने की वजह से मैं वो नहीं कंटिन्यू कर पाई हूँ, बट अब मैं जल्दी ही उसको कंटिन्यू करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली मैं ना बहुत अच्छी डाइट प्लान बनाती हूँ, मतलब बहुत अच्छा, मैंने डाइट स्टार्ट भी कर लेती थी, बट जब से व्लॉग बनाने लगी हूँ ना मुझे कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि ज़्यादातर मैं अब आउट ऑफ स्टेशन ही रहती हूँ, और मैं अभी फिर से जाऊँ। बट आप मेरे साथ व्लॉग में बने रहें, मतलब मेरे व्लॉग्स देखते रहें, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, बस आप व्लॉग्स देखते रहें मेरा। फिर दोस्तों एज़ यूजुअल मेरे घर के काम में मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि किचन का काम भी ना बहुत ज़्यादा होता है, और मैं फिर फटाफट झाड़ू पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। दोस्तों वैसे ना घर की सफाई करना बहुत ज़रूरी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर रोज़ सफाई करनी अच्छी बात है, बट मेरे से तो होती नहीं है। आपको पता ही है कि मैं मॉर्निंग में जॉब वॉब करती हूँ, तो जिसकी वजह से घर का काम नहीं हो पाता। एक्चुअली मेरे पापा है ना जो, वो मतलब क्या ही बोलूँ, वर्ल्ड के सबसे अच्छे पापा हैं, वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं, मतलब यही मेरे मम्मा और यही मेरे पापा है, मतलब सब कुछ यही है, और इतनी हेल्प करते हैं ना मेरी, सच में मॉर्निंग में मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे पापा खुद ही सब कुछ कर देते हैं, मतलब वो मुझे कुछ करने भी नहीं देते मॉर्निंग में। उनको ऐसा होता है कि नहीं तू जॉब पे जा, तूने क्या करना है। फिर मतलब एक संडे ही होता है जब मैं खुद काम करना होता है, मैं सोचती हूँ कि नहीं, इतने मतलब पूरा वीक मैं कुछ भी नहीं करती हूँ सिर्फ खा पी के चली जाती हूँ बाहर, फिर काम पे चली जाती हूँ, फिर खाती हूँ, फिर चली जाती हूँ, बट मुझे अब काम करना चाहिए, और फिर इसलिए मुझे संडे में ना थोड़ी सी हिम्मत डालनी पड़ रही है आज तो, सच में। नहीं तो मैंने तो सोचा था ना कि आज तो मैं बहुत सारा काम करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, बट हालत पूरी टाइट है, मतलब पता नहीं क्या ही हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है ये
गर्ल्स को ही होता है, मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स भी जिस पे उसको कॉल करती हूँ उसको ऐसे होता है कि नहीं यार मेरा मन नहीं है तो मुझसे बात मत कर। मतलब सबका मूड स्विंग होता ही रहता है। आई थिंक ये गर्ल्स को ही मूड स्विंग की प्रॉब्लम है। आई नो लड़कों को तो क्या ही होगी मूड स्विंग की प्रॉब्लम, लड़कियों की ही है दोस्तों। बट आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मूड स्विंग होते हैं। मेरा तो ना मिनट में हो जाता है दोस्तों। अगर मैं सुबह कुछ और हो ना मेरा मूड, और इवनिंग में कुछ और हो जाएगा, पता ही नहीं क्या ही सीन है ये। सो फाइनली दोस्तों मैंने पूरा घर का काम कर दिया है सिवाय विंटर क्लोथ्स निकालने के क्योंकि वो मेरा मन नहीं था अभी तक। और देखो अभी मैं उबासियाँ ले रही हूँ, मतलब मुझे नींद ही आ रही है। पता नहीं कितनी आलसी हो गई हूँ आज मैं दोस्तों। फिर दोस्तों अब मुझे नहाने जाना पड़ना था, बट आ गया था बच्चों का कॉल, क्योंकि मेरी क्लास थी जो इवनिंग में थी, बट उन्होंने मुझे कॉल कर दिया कि आप अभी आ जाओ। तो फिर मुझे फटाफट, मैंने सोचा मैं कपड़े धोऊंगी, एक्चुअली मैंने मशीन ऑलरेडी लगा दी थी। फिर मैंने फटाफट कपड़े धो दिए और मैं खुद भी नहा धो के आ गई थी, क्योंकि अब मैं लेट हो रही थी। एक्चुअली उनके थी वेडिंग कोरियोग्राफी, इसकी वजह से मुझे संडे भी उनकी क्लास लगानी पड़नी थी। तो इसीलिए फिर मैं फटाफट कपड़े मैंने धोए और मुझे क्लास के लिए निकलना था। एज़ यू नो दोस्तों कि अब वेडिंग का सीज़न है, तो मुझे वेडिंग की क्लासेस बहुत आती हैं कि मतलब वेडिंग कोरियोग्राफी के लिए मेरे पास खुद के पास टाइम नहीं होता कि मैं किसको टाइम दूँ और किसको ना दूँ। बट वेडिंग कोरियोग्राफीज़ में तो ऐसा होता है कि मतलब 2-2 3-3 घंटे बंदा क्लास में बैठा रहता है और नॉन स्टॉप डांस करती हूँ दोस्तों मैं वहाँ पे, नॉन स्टॉप सच में, मतलब बिल्कुल ब्रेक नहीं मिलती है मुझे वहाँ पे। सो दोस्तों फाइनली मैं रेडी होना स्टार्ट हो गई हूँ, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। एक्चुअली मैंने तो बहुत आराम से काम करी थी कि कोई बात नहीं, आराम से जाना है, मैंने कौन सा क्लास में जाना है, मतलब मैं आराम से सारे काम करी थी। बट उनका इंस्टेंट ही कॉल आ गया और मुझे इंस्टेंट ही सारे काम छोड़ के जाने पड़ रहे हैं। मतलब काम तो मैंने सारे कर लिए थे, बट वो विंटर के क्लोथ निकालने थे, बट वो नहीं हो पा रहा था। फिर इसलिए मैं फटाफट अब रेडी होके जाऊँगी और क्लास लगाऊंगी। और मुझे ना भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी दोस्तों, इस टाइम सच में बहुत भूख लग रही थी, ऐसा था कि कुछ खाने को मिल जाए। बट नहीं, अब मुझे पहले क्लास लगानी थी। बट मेरे प्लानिंग ऐसे थे कि मैं सोचा कि बाहर जाके कुछ खाएंगे पिएंगे, और मुझे रोज़ी मैम का भी कॉल आ गया था कि अब मूवी देखने जाएंगे। फिर मुझे लगा वाह, अब मुझे आज संडे का व्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग होगा, नहीं तो बोरिंग हो जाता। फिर बहुत प्लानिंग अच्छी हो गई थी। फिर उसके बाद दोस्तों मैं क्लास वगैरह लगा ली थी और मैं सीधा आ गई थी भटूरे छोले खाने, क्योंकि जब मैं क्लास में थी मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो इसीलिए मैं सीधा यहीं पे ही आ गई। तो फाइनली अब मैं घर पे आ गई हूँ और मूड से ना अजीब से ही हो गया मेरा, पता नहीं क्यों एकदम से ही मूड स्विंग हो जाता है मेरा। और एक्चुअली अब आज मैंने जाना था रोज़ी मैम के साथ मूवी देखने। एक्चुअली रोज़ी मैम का कॉल आया था, फिर उन्होंने प्लानिंग कैंसिल कर दिया। और मेरी जो फ्रेंड मेरी आंचल है वो भी नहीं, का मतलब ये है कि सब बिज़ी हैं और मैं अकेली अब बोर हो रही हूँ। एक्चुअली मैंने सर्दियों के कपड़े निकालने हैं, बट मेरा मन नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रही हूँ आज ना, बहुत ज़्यादा नॉट गुड। सो फिर दोस्तों मैंने अब सोचा कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, रेस्ट करने के बाद ही देखूँगी कुछ करना है क्या, डिनर विनर की तैयारी करनी है, तो अब मैं रेस्ट करूँगी। सो दोस्तों बाय। सो दोस्तों अब मैं उठ चुकी हूँ एक्चुअली ना मुझे ऐसा लगता है ये संडे डे ना अजीब सा ही था आज तो मेरा, सच में मेरा मूड अजीब सा ही था। और अभी मैं सोई हुई थी और मैं इतनी मुश्किल से मैंने अपनी आंखें खोली ना कि नहीं रंजू उठ जा, अंधेरा हो गया, अब दोबारा सोने का टाइम हो रहा है कि तू उठ जा। सो दोस्तों मतलब कुल मिला के बात यह है कि ओवरऑल मेरा संडे बहुत ही गंदा संडे था, वर्स्ट संडे था मेरा, बहुत ज़्यादा। सो दोस्तों फिर इसी के साथ फिर व्लॉग का एंड करते हैं। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब और मेरे व्लॉग्स देखते रहें आगे आगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लान करी हुई हैं, तो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।